दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हमने चीन के 58 ऐप बंद कर दिए हैं। उसके बाद हमारे तमाम मंत्री और तमाम पूरा जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो की है कि डिजिटल स्ट्राइक की है, नया शब्द निकाला है उन्होंने, डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। और अब चीन बहुत परेशान है इसके बाद के उसने सारे ऐप बंद कर दिए हैं। मैं सिर्फ एक ऐप की बात करूंगा उसमें कि टिकटॉक को बंद कर दिया, बाकी मैं दूसरी खबर है वो मैं पढ़ूंगा आपके सामने। लेकिन उसके पहले टिकटॉक के साथ क्या हुआ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके आप अगर कुछ हो सके तो हम लोगों को माली इमदाद दें, क्योंकि हम लोग सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। तो हम ज़्यादा नहीं अपनी जेबों से लगाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो खर्चा अगर बाहर से मिल जाए तो हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब तो करें ही करें, क्योंकि हम लोग वो खबरें देते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं देता है। हाँ, मैं बात कर रहा था अपील करने से पहले टिकटॉक की, कि टिकटॉक ऐप की जो हमने बंद कर दिया उसके ऊपर पूरे के पूरे मंत्रीगणों अंधभक्त बड़े है कि हमने चीन को बड़ा भारी झटका दे दिया है। तो टिकटॉक की कंपनी जो बाइट डांस, वो हमारे यहाँ 92 स्टार्टअप को फंडिंग करती है। आज भी वो 92 स्टार्टअप को फंडिंग कर रही है। उसका एक ही हिस्सा भारत में ही बैन हुआ है, वो है टिकटॉक। बाकी विदेशों में चल रहा है सारी तरीके से। मैं आपको वो दिखा देता जो विदेशों से भारत में आ रहा है, जो जिनके दोस्त विदेशों में हैं वो टिकटॉक से भेज रहे हैं, वो अभी तक चल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही, हमारे भारत में ही टिकटॉक चल रहा, बैन हुआ है। अब हम आते हैं कि जो कंपनियां हैं भारत सरकार ने अब उनको छुआ ही नहीं है, जो जिनसे 2014 से लेकर 2020 तक, यानी अभी कुछ दिन पहले तक और अभी तक 31.1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है, उनकी बात ही नहीं की गई है। अगर हम इसको देखें तो भारत चीन के बीच सिर्फ एक साल के अंदर 2019 से 20 के अंदर 50,05,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। ये कहीं कुछ नहीं आ रहा है, सब उसी पे खुश हैं कि टिकटॉक बंद हो गया, टिकटॉक बंद हो गया, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब चल रहा है। यहाँ तक कि हमने अपना फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, जहाँ दवाएं हैं, जीवनदायक दवाएं बनती हैं, पूरा का पूरा हमारा दवाइयों का बाज़ार है, वो चीन पे 65% डिपेंड करता है। 65% डिपेंड करता है चीन को। हमने उसके हाथ में सौंप दिया, क्योंकि हम वहाँ से माल इम्पोर्ट करते हैं, कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं। 9 जुलाई को लोकसभा में केमिकल के जो मंत्री सदानंद गौड़ा साहब ने बताया था कि भारत में दवाओं में इस्तेमाल होने वाला जितना सामान विदेशों से ख़रीदा जाता है उसमें से 65% चीन से आता है। यानी हम लोग पूरी तरीके से चीन के ऊपर डिपेंड हैं। अगर वो वहाँ से कच्चा माल नहीं भेजेंगे तो हमारी जीवनदायक दवाएँ भी नहीं बन पाएंगी। इसलिए इस सब में बताने की ज़रूरत है कि हम चीन के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, सब चीज़ बैन कर रहे हैं। लेकिन 2014 से अब तक हमने जो कुछ खो दिया है, चीन के हाथ में हमने दे दिया है, तो क्या हम इस काबिल हैं कि चीन से सीना तान के बात कर सकें, लाल लाल आंखें दिखा के बात कर सकें, भाषणों के अलावा, शब्दों के अलावा? ऐप बंद करके इसको हम डिजिटल स्ट्राइक कह दें। सर्जिकल स्ट्राइक तो की थी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से वो सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ मिलाने के लिए इसको डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? यानी आप देखें तो 2018-19 में 3 अरब 56 लाख करोड़ डॉलर का माल विदेश से मंगाया गया था, हम लोगों ने मंगाया है। उसमें से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का माल चीन से आया था। यानी मोर देन 50% डॉलर माल जो हमने चीन से आयात किया था, इंपोर्ट किया था। हम कितने डिपेंड है। वहीं पिछले 6 सालों में चीन ने भारत में 13,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। 13,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। अगर ये 13,000 करोड़ चीन बाहर निकाल लेता है अपना नाराज़गी से, तो हमारी कई इंडस्ट्रीज़ बैठ ही जाएंगी। वहीं 30 में से 18 स्टार्टअप हैं जो मोदी जी के शुरू किए हुए, जिनके ऊपर बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमारे स्टार्टअप हैं, हम उस स्टार्टअप से डिफेंस का सामान ही बनवा रहे हैं, हम स्टार्टअप से फलानी चीज़ बनवा रहे हैं। उसमें से 30 में से 18 स्टार्टअप में चीन की भागीदारी है।
बाकायदा भागीदारी है। चीन करता क्या है कि जो कंपनियां स्टार्टअप किया बंद होने लगती है उसको मैं अपनी भागीदारी लगा के उनको खड़ा कर देता और चलाने लगता है। ये उसकी बिजनेस की पॉलिसी है, धीरे धीरे वो पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। इसमें एक बात हमने जो बताई बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम 58 जो ऐप बंद किए उसके ऊपर बड़ा अपने खुश हो रहे हैं कि हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। लेकिन क्या टिकटॉक की वो कंपनी बंद की है हमने बाइटडांस, जो 92 स्टार्टअप को भारत के फंडिंग कर रही है? नहीं की है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि देश के बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ चीन अभी तक फंडिंग कर रहा है। पिछले बुलेटिन्स में हमने बताया है इस बात को, अब दोबारा नहीं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ये एस जयशंकर के बेटे, उनकी कंपनी है, उसको चीन फंडिंग कर रहा है। हमारे जो NSA के हेड है, यानी जो देशी जेम्स बॉन्ड हैं हमारे अजीत डोवाल जी, उनकी जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसको भी चीन फंडिंग कर रहा है। हमारे पिछले बुलेटिन में ये चीज़ हम बड़ी क्लियर कर चुके हैं और ये हम लोगों ने अपने कहीं मर्जी से नहीं निकाली है, ये सब छप चुका है, उसी को हमने रिवाइव किया है। फिक्की के अनुसार, फिक्की जो है जो बहुत बड़ी संस्था है, पूरे बिजनेस को देखते, पूरे व्यापारियों की संस्था है, भारत के जितने भी बड़े छोटे व्यापारी इसके मेंबर होते हैं, उसके जो अनुसार है हमारी गाड़ियों में लगने वाले 27% जो हैं पार्ट्स वो चीन से आते हैं। 45% इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है आइटम है वो चीन से आते हैं। अभी आप देख लीजिए, अब हम जो कपड़े पहने हुए हैं, जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, आप जो देखने वाले वो कपड़े पहने हुए, उसका जो सिंथेटिक धागा वो 3,500 करोड़ का चीन से आता है और 2,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक कपड़ा चीन से आता है। इतना सारा चीन से आता है। यही नहीं, इसके बाद जो बटन लग रहा है, जो जिप लग रही है, जो हैंगर है जिस पे हम कपड़े टांगते हैं, जो नीडल है जिससे कपड़े सिले जाते हैं, ये 1,000 करोड़ के चीन से आते हैं। यानी छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक के ऊपर हम चाइना से डिपेंड हैं। अब ऐप बंद करके आप हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं, जनता का मुंह बंद करना चाहते हैं कि हमने ऐप बंद कर दिया। टिकटॉक एक बहुत छोटा सा पार्ट है, वो भी भारत में है। ये कंपनी जो है टिकटॉक की बाइटडांस पूरी दुनिया में फैली हुई है, वहाँ पे फंडिंग कर रही है। उसका एक पार्ट बहुत छोटा सा टिकटॉक है, जिस पे हम बड़े खुश हो रहे हैं कि टिकटॉक बंद कर दिया, टिकटॉक बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो हम बाद में बताएंगे कि चाइनीज़ बैंक जो यहाँ काम कर रहे हैं हमारे भारत में, उनको अभी तक कोई छुआ नहीं गया है, जो 2019 में शुरू हुई है मोदी जी के कार्यकाल में। इसके पहले क्या होता था, चीन से मदद होती थी, लेकिन चीन सीधा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था भारत में। जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, जिसको ये कहते हैं मनमोहन सिंह ने रास्ता खोला, चीन को पार्टनर बनाना पड़ता था हमारे यहाँ की किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को, उसके साथ मिल के वो पैसा लगाती थी। लिहाजा मालिकाना हक जो हमारी कंपनी का होता था, हमारा होता था, चीन उसमें एक भागीदार होता था। लेकिन जब 2014 से उसको डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए चीन को न्योता दिया गया और हमने झूला झूला साबरमती के किनारे बैठ के उनको गरबा दिखाया, उनको ले जाके अपने गंगा आरती दिखाई, सब चीज़ दिखाई, अपने सारे लूपहोल्स चीन को सौंप दिए। अब हम परेशान हैं कि चीन ये जो सब कर रहा है वो क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि जहाँ तक चीन आया है वहाँ से पीछे भी नहीं हट रहा है। हालांकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी लेह गए हैं, किस लिए गए हैं अब वही भाषण आएगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि वहाँ बैठ के उन्होंने चीन के लिए क्या कहा। लेकिन हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने गए हैं। हमारे सैनिक ही हैं जो बिल्कुल सच्चे दिल से उन 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे डटे हुए हैं, आज तक डटे हुए हैं, बगैर कोई शिकायत की हुई है, और शहीद हो रहे हैं, जिनकी शहादत को हम मरना कहते हैं कि वो मरे हैं। कोई उनके लिए हमारे दिल में सम्मान नहीं है। आम भारतीयों का सम्मान कर रहा है, नेताओं के दिल में कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ उनके ताबूत जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए कंधा देने के लिए पहुँच जाना ही सम्मान नहीं है। सम्मान तो तब है कि जब उनके बाद उनकी देखभाल की जाए, जो नहीं होती। ऐसे कई किस्से हैं कि जो शहीद सैनिक हैं उनकी जो
बच्चे हैं आज तक भी दर बदर घूम रहे हैं, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे कई वाक़यात हैं जो आरटीआई से सामने आते रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हम खाली पीली, जो बम्बई की भाषा है, खाली पीली बूम मार रहा है, वो नहीं करना चाहिए। मैं कि ऐप बंद करने के बाद उसको हम जो डिजिटल स्ट्राइक कहने लगे या कुछ और कहने लगे, और बड़े बड़े नेता जो हमारे हैं, दिग्गज किस्म के मंत्री हैं, वो उसको महिमा मंडित करने लगे। हमें अंदर तक जाना है कि अगर चीन यहाँ से चला गया तो क्या होगा। आपने देखा कि हमें उनका सामान जो चाइना का यहाँ आया था, जो हमारे व्यापारियों का था, हमारे उद्योगपतियों का था, हमें वो आखिर में बंदरगाहों से छोड़ना पड़ा क्योंकि हमने रोक दिया था। लेकिन जितने देर रुका है वो सामान, उतने देर हमारे ही व्यापारियों का नुकसान हुआ है, हमारे ही प्रोडक्शन का नुकसान हुआ है। कई प्रोडक्शन तो ऐसे जो चल रहे थे बीच में रुक गए हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि हम लोगों ने जब ये खुला और चीन से ताल्लुकात अच्छे थे, हम लोगों ने अपना सामान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें कुछ सामान चाइनीज़ का लगना था, लिहाजा वो प्रोडक्शन ठप पड़ा है। लेकिन एक जो निश्चित टाइम होता है उसके अंदर वो सामान उसके साथ नहीं जुड़ा, लिहाजा वो बेकार होता चला जा रहा है। अब देखिए अगर उनका सामान छूट गया हो तो अच्छा है। हमने बंदरगाहों पे जाने क्यों सामान रोक दिया था, अब बंदरगाहों से जाने क्यों सामान छोड़ दिया। अब या तो ये कर रही है गडकरी साहब की नाराज़गी से की वजह से छोड़ा है, या उन्होंने एक सही बात कही थी कि भाई इसमें तो नुकसान हमारा हो रहा है, इसको छोड़ दो। यहाँ तक कि अब डेंगू का ज़माना आ रहा है, मच्छरों का ज़माना आ रहा है, हमारे पास स्प्रे की मशीनें नहीं है, क्योंकि सारी स्प्रे की मशीनें हमने कोरोना वायरस को मारने के लिए लगा रखी हैं। किसानों के पास, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके पास स्प्रे की मशीनें नहीं हैं, क्योंकि वो सारी मशीनें चीन से आ रही हैं, बंदरगाहों पर रुकी पड़ी हैं। तो अगर हम कानून बनाए, अगर हम सोच के कोई काम करते तो अच्छा होता। हमें वैसे काम नहीं करना चाहिए कि जैसे हमने नोटबंदी की या लॉकडाउन किया, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और बात के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।